आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निशा तनवर। आपके साथ मैं नई वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को पसंद भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने विचार भी मेरे साथ साझा करेंगे। और साथ ही ये उम्मीद भी रखती हूँ कि एनलाइटन जर्नी का परिवार जो यूट्यूब के माध्यम से बना हुआ है, वो सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने स्थान पर सकुशल होंगे, कुशल मंगल से होंगे और मेरे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे। हमारे चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो आइए आज के वीडियो पर चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का जो विषय मैंने चर्चा करने के लिए लिया है, उस विषय का नाम है रिलेशनशिप को हम कैसे हैंडल करें। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत से लोगों ने के ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो आज आपकी समस्या का समाधान भी कर दूं और कुछ आपके साथ बातें भी कर लूं इस टॉपिक पे। तो पहले दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि रिलेशनशिप है क्या। लेकिन आज का जो वीडियो है वो एक मैं जो लेके आई हूँ वो हर रिश्ते के लिए है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी हो या आपके फियांसी हो जिसके साथ आपकी सगाई हो, मंगेतर हो। इन तीन रिश्तों को लेकर मैंने ये आज की वीडियो बनाई है। सभी जितने भी लोग हैं वो सभी ध्यान से सुनिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप रिलेशनशिप में एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं उस रिश्ते में, तो आपको ये जो वीडियो है पूरा वॉच करना होगा। बीच में अगर आप स्किप कर जाएंगे तो जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने जा रही हूँ वो फिर आप नहीं सुन पाएंगे, ना ही आप फिर अपने रिलेशनशिप में अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई रिश्ता बनाते हैं या जैसे कि मैच्योर लड़के लड़कियां होती हैं, एक रिश्ते में जब वो बंध जाते हैं, अपने मनपसंद का साथी जब वो चुन लेते हैं, जिनके साथ उन्हें लगता है कि हाँ, जिनके साथ मैं अब खुल के बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो यही है, इनके साथ मैं अपना पूरा जीवन बिता सकती हूँ। ये जरूरी नहीं कि उस रिलेशनशिप की जो है सफर मंजिल जो है सिर्फ शादी ही हो, सिर्फ शादी हो, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा उनका एक अच्छा रिलेशनशिप बन चुका है, वो लॉन्ग लाइफ अपने एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक बात बता देती हूँ कि जब हम एक पौधा लगाते हैं तो जब उस पौधे की जमीन देखते हैं, हम वो जमीन कैसी है उसकी परख करते हैं। हम जहां पर हम वो पौधा लगाते हैं उस जमीन की हम अच्छे से परख करते हैं, क्योंकि अगर वो जमीन अच्छी है तो वो पौधा अपने आप ही खिल जाएगा। लेकिन उसकी हमें केयर करनी होगी, तभी वो पौधा अच्छे से खिलेगा और आगे चलकर फूल बनकर फूल भी हमें देगा, फल भी हमें देगा। तो ऐसा ही रिलेशनशिप का रिश्ता होता है। जब हमें रिलेशनशिप किसी के साथ जब बनाते हैं तो हम परखते हैं कुछ चीजें, हम जानते हैं उस इंसान के बारे में, बहुत सी चीजें जानना चाहते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है सभी का अपने अपने जगह पे। बॉयफ्रेंड भी बिजी होता है, गर्लफ्रेंड जो होती है जिसकी भी होती है वो एक बिजी होती है, जॉब कर रहे होते हैं, तो आपस में उतना कनेक्शन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कभी मिलते भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप मिलते ही हो, कई ऐसे भी हैं लोग होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ टेलीफोनिक के जरिए ही वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो उनके जो काम का जो तरीका है, यानी कि जो ऑफिस का काम होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि वो अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। वो ये देख ही नहीं पाते हैं कि कोई इंसान आपका वेट कर रहा है, कोई सामने वाला आपके इंतजार में खड़ा है। हर रोज वो ये देखता है कि कुछ तो मुझे कुछ अच्छा सुनने को मिले। हर रोज ये सोचता है कि आज वो पहल करे, आज वो बात करे। ये दोनों ही तरफ होता है, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। लेकिन एक दूसरे को मैं के चक्कर में तो ये जो पल होते हैं हमारे, एक अच्छे पल होते हैं, हसीन पल होते हैं, वो खो जाते हैं। तो पहल चाहे कोई भी करे, लेकिन जो भी आप बात करें वो दिल से करें। आपको टाइम नहीं दे पाना ये एक गलत बात है। आपको टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको।
कैसे भी करके आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उसे लंबा चलाना चाहते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स करना होगा कि हाँ, ये टाइम हमारा बात करने का सही होगा, इस टाइम हम अपने दिल की खूब सारी बातें करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रिश्ते की जो बॉन्डिंग है, आपका जो रिश्ता है, वो मजबूत तो होगा ही, साथ में आपस में जो समझ है वो और ज्यादा गहरी होती जाएगी। और प्यार का तो पूछो ही मत, प्यार कितना आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक रिलेशनशिप की सबसे मेन बात है कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। बिना मतलब की बातचीत भी करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मतलब की बात करें, बिना मतलब से भी बात करना चाहिए। आपको सामने वाले को ये याद दिलाना है कि आप हाँ हरदम मेरे साथ हो, मैं आपको भूला नहीं हूँ, मैं आपको भूली नहीं हूँ, हमेशा मैं आपको याद करता हूँ या करती हूँ, मिस करता हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और अच्छा रिश्ता आगे बना सकते हो। दूसरी बात, कोई भी रिश्ता हो वो एक तरफा नहीं होता है। यानी कि रोटी जो है जब बनती है तो वो एक तरफा से सेकी नहीं जाती है, यानी कि सेकी नहीं जाती, दूसरी तरफ पलट के भी उसे बराबर सेकना होता है, तभी जाके रोटी वो तैयार होती है। ऐसा ही रिलेशनशिप का एक रिश्ता होता है। हालांकि ये जो बात मैंने बताई है हर रिश्ते पर बैठती है बात, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो उसे दोनों तरफ से ही निभाया जाता है, एक तरफ से कोई भी रिश्ता नहीं निभाया जाता। और सबसे बड़ी बात, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के इतना कच्चा रिश्ता होता है ये कि छोटी सी बात से भी टूट सकता है। लेकिन अगर आप एक मेच्योर्ड पर्सन हो, मैं 18 साल के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, उनके लिए मेरे पास यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। फिलहाल उनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगी, वो पहले अपना करियर बनाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उसके बाद आप किसी रिलेशनशिप में पड़े। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो जॉब करते हैं, अच्छे खासे मेच्योर्ड पर्सन है, उनके लिए ही मेरी आज की ये वीडियो है। तो जब आप, मैं कह रही थी कि जब आप एक रिश्ते में होते हैं, दोनों तरफ से रिश्ता निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि एक आपको मैसेज कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है और आप मतलब घंटों किसी और के साथ बैठे हैं, कहीं और बिजी हैं, आपके पास इतना भी नहीं है कि आप उसके उसके मैसेज का रिप्लाई कर दो या कॉल करके उसका हाल ही पूछ लो। कॉल किए हुए तो शायद कई बार जमाना भी हो जाता है, आप कॉल पे भी बात नहीं कर पाते हो, तो सामने वाला क्या फील करेगा? सामने वाला क्या फील करेगा कि उसे मेरी केयर नहीं है, उसे मेरी परवाह ही नहीं है। आप उसे स्पेशल फील करवाइए। अगर आपको रिश्ता बनाना है, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बना रहे, प्यार से बना रहे, प्यार ही प्यार हो हमारे रिश्ते में, तो आपको एक दूसरे का भरपूर ध्यान रखना होगा। महीने में कम से कम 1 या 2 कॉल तो आपको करनी ही चाहिए। हालांकि रिश्ते में कुछ लोग डेली कॉल करते हैं, मुझे पता है, लेकिन इतनी तो कॉल कर होनी चाहिए, 2 या 3 कॉल आपकी जरूर होनी चाहिए। हालचाल पूछ लिया। टेक्स्ट करना तो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, क्योंकि टेक्स्ट करना आप हर किसी के साथ मैसेज पे बात कर सकते हो, लेकिन कॉल किसी स्पेशल पर्सन को ही किया जा सकता है, हर किसी को कॉल कॉल नहीं करता है। मानती हूँ कि हम पैसा कमाने के होड़ में बहुत आगे तक चले जा रहे हैं और बहुत सारे रिश्तों को हम पीछे और पीछे और पीछे धकेले जा रहे हैं, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, पति पत्नी का हो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फियांसी का हो। क्योंकि हम चाहते हैं बेटर बेटर और बेटर और अच्छी लाइफ और अच्छी लाइफ और अच्छी लाइफ, लेकिन उस अच्छी लाइफ में हम कुछ पल जो है वो खो खो देते हैं। जो हमें आज है, यानी कि जो प्रेजेंट है, वो हम खो देते हैं। फ्यूचर तो ब्राइट होना ही चाहिए, फ्यूचर प्लान करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर उसके चक्कर में हम अपना आज का जो समय बर्बाद कर रहे हैं, वो कभी लौट के नहीं आएगा। ये समय कभी लौट के नहीं आएगा। ये पल कब आप हमेशा ढूंढोगे, सर्च भी करोगे, लेकिन तब ये जिंदगी से डिलीट हो चुके होंगे। तो इन पलों को संजोइए। ये पल कभी मुड़कर नहीं आने वाले, ये समय कभी आपके पास मुड़कर नहीं आने वाला। और हाँ, एक लड़का एक लड़की, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जब बहुत आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, केयर कीजिए एक दूसरे की। कहते हैं आंख से आंसू उसी का गिरता है, आंख से आंसू जो किसी दूसरे के लिए गिरता है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं इंसान, वो इंसान ऐसे ही नहीं रोता है। उसके दिल में आपके लिए अथाह प्रेम है, बहुत सारी जगह है उसके उसके दिल में आपके लिए। तो उसके उसको समझो, उसको उसको इग्नोर मत करो। कई बार अति हो जाती है,
परेशान भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हम कर देते हैं या लड़की कर देती है, लड़का कर देता है, तो उसकी वजह से सामने वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है कि भाई ये तो टेक्स्ट करने से हटता ही नहीं है, ये टेक्स्ट करने से हटती ही नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ये वो हो रही है। तो देखिए, आप एक रिश्ते में हो, वो एक स्पेस चाहता है या स्पेस चाहती है जो आप नहीं दे पा रहे हो। आप ये बात अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने रिश्ते को कितना टाइम दे पा रहा हूँ, कितना वक्त निकाल पा रहा हूँ, कितना वक्त मैं दे पा रहा हूँ, कितना वक्त मैं निकाल पा रहा हूँ। बिजी तो हर एक इंसान है, हर एक इंसान बिजी है, लेकिन आपको अपने रिश्ते के लिए वक्त निकालना होगा, समय देना होगा। और टाइम टू टाइम एक दूसरे को खुश रखिए। और एक दूसरे को खुश रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं आप एक दूसरे को। गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें उनकी एनिवर्सरी पर ही गिफ्ट दें या बर्थडे पर ही गिफ्ट दें। गिफ्ट तो गिफ्ट है, कभी भी दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। तो आप ऐसे करके उन्हें सरप्राइज गिफ्ट देके उन्हें खुश कर सकते हैं। और और ऐसा कुछ प्लान कीजिए जिससे कि आप एक दूसरे के और करीब आते जाएं, यानी कि आपका रिश्ता और स्ट्रांग होता जाए। और अगर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है रिलेशनशिप में, एक बात हमेशा याद रखना, जो कच्ची उम्र के लड़के या लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ कि इतना आगे मत बढ़ जाना अपने रिश्ते में कि आपको कल को पछताना पड़े। आप मेरे कहने का मतलब समझ चुके होंगे। दायरा बनाइए, कुछ अपने रिश्तों का दायरा जरूरी है। तो अगर लगता है कि सामने वाला आपका ट्रस्ट पर्सन भी है, हॉनेस्ट है, लॉयल है, अगर वो शादी तक का भी प्लान कर सकता है, तो भी ऐसा गलती मत कीजिएगा जो गलतियां लड़कियों से अक्सर हो जाती हैं या आजकल के बच्चों से हो जाती है, लड़का लड़की दोनों के लिए कह रही हूँ। वो गलती भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि सारी उम्र के लिए आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो बात होती है, ये बहुत बड़े लेवल की होती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है आगे आपको। तो मेरे ख्याल से मेरा अपना ओपिनियन है कि उतनी बड़ी गलती आप मत करें। रिश्ता रखें, लॉयल रहें, हॉनेस्ट रहें। इन फ्यूचर में आप शादी भी कर सकते हैं। शादी करने के लिए घर से भागने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चियां, जो लड़कियां अपने घर से भागकर किसी लड़के का हाथ पकड़कर भाग जाती हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपने किसी से प्यार करने का दम रखा है, तो आप इतना भी दम रखिए कि आप अपने पेरेंट्स को मना सके। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए। पहले तो अपना करियर बनाइए, करियर बनाकर एक अच्छे पोस्ट हासिल कीजिए, अपनी अच्छी एक बैंक बैलेंस तैयार कीजिए। क्योंकि कहते हैं कोई भी माता पिता हो, कोई भी पिता हो अपनी बेटी को अच्छे घर में ही देना चाहता है, अच्छे घर में ही ब्याहना चाहता है, अच्छे घर में शादी करना चाहता है। तो आप उस काबिल पहले बनिए, उसके बाद आप शादी तक पहुंचे। उससे पहले आप कोई ऐसी बड़ी गलती मत कीजिए। प्यार करिए, रिश्ता बनाइए, स्ट्रांग रिश्ता बनाइए। ये जो आजकल के जो कल्चर चल रहा है ना, कि आज एक बना लिया, उसके साथ कुछ अनबन होगी, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, तो वो मेरे ख्याल से धंधा है। वो एक मेरे नजर में वो एक धंधा है। क्योंकि उन लोगों का किसी एक पर्सन पे दिल बैठता ही नहीं है। वो बस ऐसे ही गेम खेलते रहते हैं। और मैं ये नहीं कहती सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के भी हैं, दोनों तरफ बराबर चलता है ये काम। और कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं वो ज्यादा करते हैं। लड़कियां भी ऐसे करती हैं कि वो बॉयफ्रेंड तो बना लेती है, लेकिन फिर वो किसी बड़े पैसे वाले का हाथ पकड़कर शादी कर लेती है। ये बात गलत है। आपको अपना फ्यूचर अपने आप बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप मनपसंद शादी कर सकें, आप अपने मनपसंद साथी चुन सके, अपना मनपसंद वर चुन सके, तो उसके लिए आपको कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए उस मुकाम तक पहुंचने की। वो मुकाम भागने वाला काम नहीं है। आप एक बड़े ओहदे तक पहुंचे, पढ़े लिखे, खूब नाम कमाएं, उसके बाद आप शादी कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी। रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने बता दिया आपको कि किन किन बातों का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। एक दूसरे की फीलिंग्स का केयर कीजिए, ध्यान रखिए एक दूसरे की भावनाओं का, और वैल्यू कीजिए एक दूसरे की फीलिंग्स की।
कोई आपको बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है, उसकी प्यार की वैल्यू कीजिए। जो आपके लिए आपका इंतज़ार कर रहा है, उसकी वैल्यू कीजिए। और इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दोनों अपने हाथ आगे बढ़ाएं, तभी ये रिलेशनशिप लंबा चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरे जो मैंने जो बात बोली है, आप मेरी बात से सहमत है या नहीं। अपने विचार भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी।